हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 87 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज 986, व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी। मेहरचंद महाजन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लुकिंग बैक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ एक और एडिशनल जो फैक्ट्स है वो हम यहाँ पर मेहरचंद महाजन से देख लेते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था टिक्का नगरोटा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलता है। उसके बाद इनका जो लीगल करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इन्होंने सबसे पहले गुरदासपुर और लाहौर में इन्होंने लॉ को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये जज भी रह चुके हैं। किस वर्ष रहे थे ये? 1943। तो ये आपके कुछ एक फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद जब पोस्ट पार्टीशन हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में भी इन्होंने काम किया और साथ ही साथ ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे कश्मीर के। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी रहे हैं बीकानेर के। उसके बाद 1948 में इनको अपॉइंट किया जाता है फेडरल कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये थर्ड चीफ जस्टिस रहे और किस वर्ष ये रहे थे? 1954। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बन जाता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में ये किस वर्ष जो है वो चीफ जस्टिस रहे थे। तो 1954 ईयर आपने याद रखना है। टेन्योर की बात करें तो 4 जनवरी से लेकर 23 दिसंबर तक इनका टेन्योर रहा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेहर चंद महाजन से याद रख लेने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 987, व्हेन वाज एचपी एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज सेटअप। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अलाइड में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर और लैंग्वेज को कब सेटअप किया गया था? 1968। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 988, अराउंड विच ईयर डिड द रूलर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट गिवन ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑन लीज। देखो, चंबा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जब हम पढ़ते हैं तो 1864 की अगर हम बात करते हैं तो 1864 में जो चंबा का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको लीज पर दे दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और कितने ईयर्स के लिए इसको लीज पर दिया गया था? 49 ईयर्स के लिए। और कब दिया गया था? 1864, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 989, व्हेन वाज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एलाइड में पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको कब सेटअप किया गया था? तो वर्ष है 1974। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 25 मार्च 1974। उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको सेटअप किया गया 1974। तो दोनों का ही जो ईयर है वो सेम है, तो इन दोनों को आपने इजीली याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक एडिशनल आपको मैं यहाँ पर फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्टेट बर्ड है उसको चेंज किया था। तो आपको पता है कि पहले हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या था? मस्क डियर। तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो मस्क डियर से स्नो लेपर्ड चेंज हुआ था? तो वो था वर्ष 2007। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये है सुंदरनगर में। और इसको सेटअप कब किया गया था? 2012 में। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में कब लॉन्च किया गया था? तो वो था वर्ष 1980 और 81। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 990, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज पीर निगाह फेयर सेलिब्रेटेड। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर पीर निगाह मेला मनाया जाता है? देखो, इस क्वेश्चन में ऊना डिस्ट्रिक्ट के फेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चिंतपूर्णी फेयर की। आप सभी को पता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पीर निगाह, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पीर निगाह फेस्टिवल ऊना में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बशोली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फेयर है जैसे पंचगोत्र। पंचगोत्र जो फेयर है ये मनाया जाता है आपका बभौर। उसके बाद बात करते हैं हम मैरी फेयर।
मैरी फेयर जो है ये अम्ब में मनाया जाता है। उसके बाद है एक सिद्ध बदमाना। सिद्ध बदमाना, ये जो फेयर है ये भी आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है बैसाखी। बैसाखी जो है ये अम्बोता में सेलिब्रेट की जाती है। तो ऑप्शंस पे भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है अम्ब, ठीक है, तो अम्ब में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मैरी, मैरी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है अम्बोता, अम्बोता में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। बबौर में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया, पंचगोत्र फेस्टिवल, ठीक है, तो इस तरह से भी आपने याद रख लेने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 991। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एलाइड में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे तो क्वेश्चन रीड करते हैं, हाउ मेनी सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट्स हैव बीन सेट अप इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इन द प्राइवेट सेक्टर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कितनी रेशम धागा रीलिंग इकाइयाँ स्थापित की गई है? और पर्टिकुलर डाटा जो पूछा है वो है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो कुछ एक पहले एडिशनल पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर की, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में दो सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक है पालमपुर में और दूसरा है थुनाग में। उसके बाद अगर बात करें गवर्नमेंट सेरिकल्चर सेंटर कम चौकी रीलिंग सेंटर, तो टोटल कितने हैं? ये 83। उसके बाद अगर बात करें सिल्क रीलिंग डेमोस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हमें देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, नूरपुर में। उसके बाद बात करें स्टेट मलबरी प्रोडक्शन कम डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, तो ये भी एक देखने को मिलता है नालागढ़ में। उसके बाद अगर सिल्क टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करते हैं, तो टोटल 5 सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो घुमारवीन में, ददौर में, तो कारला हो गया, धौला कुआं हो गया और नादौन हो गया। तो इन 5 जगह पर आपको सिल्क टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की सिल्क यान रीलिंग यूनिट्स की बात करते हैं, तो ये हमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है। वन इज कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिलासपुर में कितने यूनिट्स स्थापित किए गए हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 यूनिट्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 992। व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द फर्स्ट हिमाचल विधानसभा कंस्टिट्यूटेड इन 1951-52? 1951-52 में गठित प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 1951-52 में जो इलेक्शंस हुए थे, टोटल नंबर ऑफ कितनी सीट्स के लिए होते? 36। अभी जो 36 सीट्स थी इनमें से जो 34 सीट्स थी उस पर इलेक्टेड मेंबर्स थे और बाकी की जो 2 सीट्स बची उस पर नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो कितने थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब वो जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो थे कौन? वो भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर और दूसरी थी श्रीमती लक्ष्मी चंद। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, तो दोनों आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 993। वेयर इज फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है सलोह में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से कुछ एक और एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे सिचुएटेड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है रेकुबेला। उसके बाद सेकंड आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म कहाँ पे सिचुएटेड है? गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है अंजौली। और तीसरा आपने याद रखना है मिल्क चिलिंग प्लांट्स, मिल्क चिलिंग सेंटर्स, ठीक है, ये कितने हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में? टोटल 3 मिल्क चिलिंग सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है? वन इज झालेरा, एक आपने याद रखना है बंगाना, और तीसरा आपने याद रखना है पुबोवल। तो इन 3 जगह पे हमें मिल्क चिलिंग प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपने याद रखने हैं। एक बार हम ऑप्शन से भी रिवाइज कर लेते हैं। वो यहाँ पर ऑप्शन डी में है पुबोवल, ये क्या है? यहाँ पर मिल्क चिलिंग सेंटर है। फिर है झलेरा, यहाँ पर भी मिल्क चिलिंग सेंटर है। फिर है अंजौली, अंजौली में क्या है? गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, ठीक है, तो सारे ऑप्शंस भी हमने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन है 994। टू विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट डिड ठाकुर करम सिंह चेयरमैन ऑफ एचपी टेरिटोरियल काउंसिल बिलोंग? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ठाकुर करम सिंह जो थे, जो कि चेयरमैन थे एचपी टेरिटोरियल काउंसिल के, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से बिलोंग करते थे? देखो हमने टेरिटोरियल काउंसिल को बहुत बार डिस्कस किया है, अब आपकी बारी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टेरिटोरियल काउंसिल के लिए जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन है वो कब हुए थे, ठीक है। तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 41। इसके जो चेयरमैन है वो थे करम सिंह ठाकुर या फिर ठाकुर करमचंद,
ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बिलोंग करते थे चर्चियोट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से वाइस चेयरमैन, ये बहुत कम आपको बताया जाता है, तो विद्याधर इसके वाइस चेयरमैन थे। और फिर से 1963 में क्या हुआ, जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष टेरिटोरियल काउंसिल को चेंज कर लिया गया था बैक इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो ईयर था 1963। अगला क्वेश्चन है 995। नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम? कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट जो है चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम है? देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एलाइड में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सिचुएटेड है योल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 996। व्हेन वाज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 997। वेयर इज द सापनी फोर्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? सापनी फोर्ट जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? देखो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो आंसर की आई थी उसमें आई थिंक सांगला इसका राइट आंसर था। पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कल्पा। ठीक है, तो विलेज ये सापनी पड़ता है, ठीक है, और अगर नियर बाय एरिया देखें तो कल्पा में हमें जो है सापनी फोर्ट देखने को मिल जाता है। और इस फोर्ट को जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा पदम सिंह जो थे रामपुर के, उनके द्वारा इस फोर्ट को बनाया गया था। तो सापनी फोर्ट है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर देखें तो कल्पा में ये देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 998। ऑन विच डे डज द गुगा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुगा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस? गुगा मंडली किस दिन विभिन्न गांव में घूमकर गुग्गा कथा सुनाना शुरू कर देती है? तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एलाइड में पूछा गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑन रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन है 999। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मोहम्मदन स्टेट बाय हचिंसन एंड वोगल? हचिंसन और वोगल ने निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम राज्य माना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहपुर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शाहपुर को जो है मोहम्मदन स्टेट जो है वो किसके द्वारा माना गया था? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका एलाइड में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हचिंसन और वोगल के द्वारा शाहपुर को जो है मोहम्मदन स्टेट बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1000। तानाजुब्बड़ लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है। पहले तो मैं 1000 क्वेश्चन रीच करने पे आप सभी का थैंक्स करता हूँ कि जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू रह पाए, ठीक है। आपका जो रिस्पांस था इतना अच्छा था कि मेरे को जो है वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा, ठीक है। तो आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर्स है वो शायद पब्लिकली अब नहीं आएंगे। तो 1000 MCQ जो सीरीज़ है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। क्वेश्चन जो है वो बनते रहेंगे, वीडियोस भी बनती रहेगी, पर पब्लिकली जो है वो वीडियो लेक्चर्स अब नहीं आएंगे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स के लिए आप पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके बाद के वीडियो सीरीज़ को अब देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस सीरीज़ का पब्लिकली ये लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो तानाजुब्बड़ लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। पर्टिकुलर अगर बात करूँ तो ये सिचुएटेड है कोटगढ़ में। क्लियर? और यहीं पर ही इससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हाटू फोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक अभी पीजीटी में पूछा गया था। तो दोनों ही टूरिस्ट प्लेस है, इन दोनों प्लेसेस को आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नियर अबाउट 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये दोनों प्लेस आपको मिल जाते हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट की सीरीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।